आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी उपलब्धि के बारे में जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है। हम बात करेंगे भारत के स्पेसएक्स मिशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल कर भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया और 16 जनवरी को इसरो ने एक ऐसी ही ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। इसरो के स्पेसएक्स मिशन ने अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ने यानी कि डॉकिंग करने की तकनीक में सफलता प्राप्त की है और यह सफलता प्राप्त कर भारत दुनिया के चुनिंदा 4 देशों में शामिल हो गया है और यह तकनीक में सफलता हासिल कर भारत अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने यह तकनीक हासिल की है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने एक नए मिशन स्पेसएक्स को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे PSLV C60 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब हम जानेंगे स्पेसएक्स का अर्थ क्या होता है। स्पेसएक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अंतरिक्ष में 2 यानों को डॉक करना या अनडॉक करना। स्पेसएक्स का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करने की तकनीक हासिल कर उसे दुनिया के समक्ष लाना। इस मिशन के तहत PSLV C60 रॉकेट के जरिए 2 छोटे छोटे यान SDX-1 यानी कि चेजर और SDX-2 यानी कि टारगेट को अंतरिक्ष में PSLV C60 द्वारा लॉन्च किया गया और दोनों यान का वजन 220 kg है। यह दोनों ही यान PSLV C60 से लॉन्च होने के बाद 470 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित हो गए और लॉन्च होने के 24 घंटा के में यह दोनों यान 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थापित हो गए। अब हम जानेंगे क्या होती है डॉकिंग और अनडॉकिंग। बिना किसी सहायता से अंतरिक्ष में 2 यानों को आपस में जोड़ने की तकनीक डॉकिंग हुई और जुड़े हुए 2 यानों को अलग करने की तकनीक अनडॉकिंग। कक्षा में प्रक्षेपित होने के 24 घंटे में दोनों यान यानी कि चेजर और टारगेट 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हो गए। इसके बाद वैज्ञानिक SDX-1 चेजर और SDX-2 टारगेट को धीमे धीमे 20 किलोमीटर से धीमे धीमे एक दूसरे को नजदीक लाने की प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक दोनों यानों की 20 की दूरी को धीमे धीमे कम कर डॉकिंग करने की प्रक्रिया करेंगे। इस दौरान दोनों यान अपने ऑर्बिट में 28,800 किलोमीटर की रफ्तार से चक्कर लगा रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक चेजर SpaceX-1 और टारगेट SpaceX-2 दोनों की दूरी धीमे धीमे कम करने की प्रक्रिया करेंगे। यह दूरी पहले 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर और अंत में 3 मीटर की दूरी पर होल्ड करेंगे और उसके बाद धीमे धीमे डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डॉक हो जाने के बाद डॉक किए गए दोनों यानों के बीच पावर सप्लाई ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद अनडॉक करने की प्रक्रिया की जाएगी। अनडॉक हो जाने के बाद पेलोड संचालन करने का परीक्षण किया जाएगा जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मददगार साबित होगा। अब आइए बताते हैं कि स्पेसएक्स मिशन क्यों आवश्यक है। यह तकनीक इसरो के अंतरिक्ष योजनाओं के लिए बहुत ही अहम साबित होगी। स्पेस डॉकिंग की तकनीक की आवश्यकता उस वक्त होती है जब एक कॉमन मिशन के लिए कई रॉकेट एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। इसरो के मुताबिक यह तकनीक इसरो के चंद्रयान 4 के लिए भी काफी अहम होगी। 2035 तक इसरो की अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना है
और इस योजना के लिए स्पेसएक्स मिशन काफी अहम साबित हुआ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेस डॉकिंग में क्या क्या चुनौती सामने आती है। तो स्पेस डॉकिंग एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे जटिल प्रक्रिया है इस दौरान स्पेस क्राफ्ट और धरती में स्थित जो कंट्रोल रूम है, इन दोनों के बीच में समन्वय होना और कम्युनिकेशन बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अंतरिक्ष यान की रफ्तार डॉकिंग के समय में सही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहे दो यानों के बीच में उनका एंगल और अलाइनमेंट सही होना चाहिए। कैलकुलेशन के थोड़े से मिस्टेक से दोनों यान आपस में टकरा सकते हैं और मिशन असफल हो सकता है। इससे भी बड़ा चैलेंज है विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन का, और यान के सारे सेंसर सही ढंग से काम कर रहे हैं। हालांकि यह मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और डॉकिंग में कोई गड़बड़ी न होकर डॉकिंग की चुनौतियों को ध्यान में रखकर डॉकिंग की प्रक्रिया को डिले किया गया। सफलतापूर्वक डॉकिंग से पहले यानी कि 16 तारीख की डॉकिंग से पहले 12 जनवरी को परीक्षण के दौरान दोनों उपग्रहों को एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर लाया गया। 16 जनवरी को दोनों उपग्रह बहुत ही धीमे एवं नियंत्रित रफ्तार से एक दूसरे के करीब आते हैं। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट बहुत करीब आ जाते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए डॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। डॉकिंग मैकेनिज्म में कुंडी, हुक और सील की पूरी सीरीज होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित ढंग से जुड़ गए। इस मिशन की सफलता के साथ ही डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, रसिया और चाइना हासिल कर चुके।